नमस्कार। आज हम लोग आर्टिकल से संबंधित कॉमन एरर देखने वाले हैं जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, मैंने आपको आर्टिकल का सारा क्लासेस पहले दे दिया है। आर्टिकल के लिए हमने द और ए एन सबका क्लास कर दिया है। चलिए अब इसके कॉमन एरर को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, दीज आर ए मैंगोज। आपको बताना है कि ये वाक्य सही है या इसमें कोई गलती है। ठीक है, इसका हिंदी होगा ये सभी एक आम है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब कभी भी आप कॉमन एरर बनाइएगा तो सबसे पहला नियम है उस क्वेश्चन का, उस इंग्लिश का आपको हिंदी करना है। तो सबसे पहले आप इसका हिंदी कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हिंदी करते ही आपको सही आंसर मिल जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाएगा। देखिए, ये सभी एक आम है, तो ये सभी मतलब बहुत ज्यादा सारे हैं, तो बहुत सारा एक आम कैसे होगा, ऐसे ही आपको बन जाएगा। तो यहाँ पे एक होगा नहीं, यानी पे यहाँ पे ए नहीं लगेगा, ये गलत हो जाएगा। क्लियर है? ए क्यों हटेगा? क्योंकि मैंगोज जो है ये प्लूरल है। क्लियर है? और प्लूरल के साथ, प्लूरल नाउन के साथ ए एन का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा दीज आर मैंगोज। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सी इज ए ऑनेस्ट। आपको बताना है कि क्या ये वाक्य सही है या गलत है। हिंदी यहाँ पे लिखा हुआ है, वह एक ईमानदार है। वैसे तो हिंदी से भी समझ में आ जाएगा, लेकिन आप इंग्लिश से ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या गलती है। देखिए, ऑनेस्ट, आप तो सोच रहे होंगे ऑनेस्ट ओ ऐसे लिखेंगे, तो ओ से लिखेंगे तो पहला अक्षर ओ है, तो पहला अक्षर अगर ओ से अंग तक रहता है तो वहाँ एन का प्रयोग होता है। तो आप सोचेंगे कि यहाँ पे ए के स्थान पे हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना ए लगेगा ना एन, यहाँ कुछ नहीं लगेगा, एन लगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ऑनेस्ट जो है ये एडजेक्टिव है, और आपको पता है कि एडजेक्टिव के साथ ए एन या द इनका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा? सही जवाब होगा सी इज ऑनेस्ट। क्लियर है? क्यों ऑनेस्ट होगा? क्योंकि यहाँ पे ऑनेस्ट एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के साथ में हम लोग ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। ये सब बातें मैं पहले बता चुका हूँ। अगर वो क्लासेस छूट गया है तो आई बटन में आर्टिकल का, ए एन का और द का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके सारे क्लासेस को देख लीजिए। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दैट मैन वॉज नॉट मैड पर्सन। हिंदी हो जाएगा, वह आदमी पागल इंसान नहीं था। देखिए, मैंने कहा है कि हर वाक्य का आपको हिंदी जरूर करना है, तो हिंदी तो हमने कर लिया, क्योंकि ये हिंदी सिर्फ आपको एरर बनाने में मदद नहीं करेगा, बल्कि इससे आपका ट्रांसलेशन का एबिलिटी भी बढ़ता है जब आप वाक्य को हिंदी करते हैं तो। और इसका क्या फायदा होगा, जब आप आगे फ्यूचर में क्लोज टेस्ट बनाएंगे, आप पैसेज बनाएंगे, रीअरेंजमेंट बनाएंगे, जितना भी चीज बनाएंगे कंपटीशन का, तो उन सबों में आपको ये हिंदी करने की जो हैबिट है छोटे छोटे वाक्यों की ना, तो वहाँ जब बड़े बड़े वाक्य मिलेंगे, पैराग्राफ मिलेगा, तो बड़े आसानी से आप हिंदी कर पाएंगे और आप बहुत अच्छा से आप उसे पैसेज को, पैराग्राफ को समझ पाएंगे। इसलिए हिंदी हर हालत में आपको करना है, या फिर आप जिस लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना ही करना है। क्यों? क्योंकि इससे आपको ट्रांसलेशन की एबिलिटी बढ़ेगी और आपका मतलब अंग्रेजी पे पकड़ बनेगा। वेल, चलिए मैं बात करता हूँ कि देखिए, यहाँ पे वह आदमी पागल इंसान नहीं था ऐसा लिखा हुआ है। हिंदी से तो बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो पर्सन है ना, पर्सन, ये काउंटेबल नाउन है। ठीक है, और ये सिंगुलर है। तो आपको पता है कि जब भी कभी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है तो उस नाउन के पहले हम लोग ए या एन का यूज करते हैं, तो इसलिए पर्सन के पहले यहाँ पे ए लगेगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि ए जो लगेगा वो यहाँ लगेगा या फिर यहाँ लगेगा। तो यदि किसी काउंटेबल नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए तो हम लोग ए एन का प्रयोग उस एडजेक्टिव के पहले करते हैं, मतलब इस जगह पे हमें ए का प्रयोग या एन का प्रयोग करना पड़ेगा। क्लियर है? यानी मैड के पहले। अब मैड का मो क्या है? तो मो है कॉन्सोनेंट, तो क में आ गया ये, तो इसलिए यहाँ पे क्या प्रयोग होगा? यहाँ पे ए का प्रयोग होगा, क्योंकि आपको पता है कि क से य तक ए का प्रयोग होता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब क्या हो जाएगा? दैट मैन वॉज नॉट अ मैड पर्सन। यहाँ पे हम लोग मैड के पहले ए लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गिव मी ए आवर। मुझे 1 घंटा दो। हिंदी से तो बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन देखिए, जब यहाँ आवर क्या, आवर काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर रूप में है। आवर हम लोग कैसे लिखेंगे? तो आवर ऐसे लिखेंगे, आ और
वर। ओके, तो पहला अक्षर आ गया, तो आ ये किस में आता है, वोवेल साउंड कहा जाता है इसे। तो वोवेल साउंड के साथ क्या लगता है, वहाँ पे एन लगता है, ए लगता है, वहाँ पे एन का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे ए गलत हो जाएगा। यहाँ ए के स्थान पे हम लोगों को क्या करना होगा, एन का प्रयोग करना पड़ेगा। सही जवाब क्या हो जाएगा, गिव मी एन आवर, यहाँ पे आवर के पहले एन लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, ही वॉज अ वन आइड मैन। हिंदी हो जाएगा, वह एक आंख से अंधा आदमी था। अब आपको बताना है कि क्योंकि ये सारा क्वेश्चन जो भी इसमें हम लोग बना रहे हैं सारा आर्टिकल से संबंधित है, तो आपको बताना है कि यहाँ जो ए लगा है वो सही है या गलत है। तो सबसे पहले जब भी ए या एन लगे तो आपको ये देखना है कि इसके लिए कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आगे आया है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मैन क्या है, मैन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है और ये काउंटेबल नाउन है। तो इस हिसाब से तो ए एन तो कुछ ना कुछ तो लगेगा ही, क्योंकि वन आइड एडजेक्टिव के रूप में आया है तो इसलिए इसके पहले आएगा। अब आपको देखना होगा कि यहाँ ए लगेगा कि एन लगेगा। वैसे तो यहाँ ओ को जब देखिएगा तो आपको लगेगा ओ तो वोवेल है, ए ई आई ओ यू वोवेल होता है, वोवेल के साथ एन का प्रयोग होता है। ये सब ट्रेडिशनल इंग्लिश में पढ़ाया गया है, लेकिन मैंने आपको सारा सही तरीका बताया है पहले के क्लासेस में। तो अब आपको क्या करना होगा, इस वन को हिंदी में लिखना होगा। मैंने कहा था कि जो भी हो उसको पहले हिंदी में लिखना है और उसके बाद देखना है कि उसका पहला अक्षर क्या आता है। तो अब आप देखेंगे पहला अक्षर यहाँ पे वो आता है, वो किस में आता है, योर और वो कॉन्सोनेंट साउंड में आता है, इसलिए यहाँ पे ए जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही है, यानी ये वाक्य में कहीं कोई गलती नहीं है। क्लियर है। आगे बढ़ने से पहले एक बात बताना चाहूंगा कि आपको ऐसा लगता होगा कि कभी क्लास में सिनोनिम्स का क्लास आ जाता है, कभी कॉमन एरर आ जाता है, कभी आर्टिकल आ जाता है, क्लास बिल्कुल रैंडमली है, जबकि सर ने कहा था कि क्लास बिल्कुल ऑर्डर में रहेगा। तो ये बात मैं बता दूं, क्लास बिल्कुल ऑर्डर में है। देखिए पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा, फिर नाउन पढ़ा, फिर प्रोनाउन पढ़ा, फिर नाउन प्रोनाउन से संबंधित चैप्टर जैसे कि सिंगुलर प्लूरल पढ़ रहे हैं, उसके बाद हमने जेंडर देखा। अब देखिए जितना भी आप चैप्टर है, जैसे आपने आर्टिकल देखा, आर्टिकल भी नाउन से संबंधित है, तो आर्टिकल से संबंधित फिर जो कॉमन एरर है वो भी तो साथ साथ बनाएंगे ना। तो क्लास बिल्कुल सीरियल नंबर से है। आप बिल्कुल इस बात को टेंशन मन में नहीं ले कि कहीं कहीं से क्लास बताया जा रहा है हम सीख नहीं पाएंगे। क्लास बिल्कुल सीरियल नंबर से, पहले आपको नाउन बताया, फिर प्रोनाउन बताया, फिर सिंगुलर प्लूरल जब बताया, सिंगुलर प्लूरल उसके बाद क्यों बताया नाउन प्रोनाउन वर्ब के बाद, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल नाउन प्रोनाउन वर्ब का ही होता है, इसलिए नाउन प्रोनाउन वर्ब के ठीक बाद आपको सिंगुलर प्लूरल बताया गया और सिंगुलर प्लूरल से संबंधित फिर कॉमन एरर भी आपको साथ साथ बनवाया गया ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक उसी प्रकार से अभी हम लोग पिछले क्लासेस में आर्टिकल पढ़े हैं और आर्टिकल से संबंधित अब कॉमन एरर जितना है वो बना रहे हैं। ठीक है, तो क्लास एकदम जीरो से लेके टॉप लेवल तक जाएगा। आप सारा क्लासेस को अच्छे तरीके से देखें और उसका नोट्स बना रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज ए गुड फर्नीचर। वह एक अच्छा फर्नीचर है। हिंदी हो गया। यहाँ भी आपको हिंदी से हेल्प नहीं मिलेगा। देखिए हिंदी आपको 80% तक हेल्प करेगा और आप हिंदी सिर्फ कॉमन एरर के लिए नहीं कर रहे हैं बल्कि पूरे इंग्लिश के लिए कर रहे हैं, ताकि इंग्लिश में कहीं भी कुछ लिखा रहे तो हम उसे समझ पाए, इसलिए ये हैबिट आपको रखना है। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए फर्नीचर मैंने आपको बताया था ऐसा नाउन है जिसका प्लूरल नहीं बनता है, सिर्फ सिंगुलर होता है। ये सब आपको पहले क्लासेस में पढ़ाया हूँ। तो जिस नाउन का सिर्फ सिंगुलर होता है वो नाउन कैसा होता है, वो नाउन अनकाउंटेबल होता है। तो फर्नीचर यहाँ पे क्या है, फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है और आपको पता है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए एन का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे ए को हटाना पड़ेगा। क्लियर है। यहाँ सही आंसर क्या होगा अपने, दैट इज गुड फर्नीचर। यहाँ पे ए हमने हटा दिया। क्यों हटा दिया, क्योंकि फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। और अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल तो जरूर से ही अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये क्लासेस बहुत लंबा चलेगा एंड आई एम डैम श्योर कि यू विल बी परफेक्ट वेरी सून एट इंग्लिश। चलिए क्षमा कीजिएगा। दीज आर एन यूनिवर्सिटीज। यूनिवर्सिटीज क्या है, ये प्लूरल नाउन है। ए एन का तो बात ही छोड़िए, सबसे पहले एन का यूज सिंगुलर में होता है, प्लूरल में होता ही नहीं। यूनिवर्सिटी प्लूरल है तो प्लूरल के साथ ए एन का प्रयोग नहीं होगा, तो यहाँ पर एन क्या हो जाएगा, एन हट जाएगा। क्लियर है। ये सभी विश्वविद्यालय है। सही जवाब क्या होगा, दीज आर यूनिवर्सिटीज। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, द गणेश इज ए स्टूडेंट। स्टूडेंट सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, इसके पहले ये लगा, ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ गणेश के पहले इन्होंने द लगा दिया, तो गणेश कैसा नाउन है, गणेश है प्रॉपर नाउन। कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है,
और आपको पता है कि प्रॉपर नाउन के साथ हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ये सभी मैं पहले बता चुका हूँ आपको। यहाँ पे द को क्या करना होगा, हटाना पड़ेगा। क्लियर है? सही जवाब क्या होगा, गणेश इज अ स्टूडेंट। वॉज वाटर डर्टी, यहाँ पे आपको हिंदी काफी मदद करेगा। देखिए, क्या पानी गंदा था? अब आप इसको देखते समझ पा रहे हैं कि कोई पूरे वर्ल्ड का पानी का बात नहीं कर रहा है, कहीं एक खास जगह के पानी की बात कर रहा है। तो इस पानी को क्या किया जा रहा है, सारे दुनिया के पानी से अलग किया जा रहा है। और आपको पता है कि जब कभी भी कोई नाउन, चाहे वो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसको जब हम उससे पूरी जाति से अलग करते हैं तो वहां पे हम लोगों को द का प्रयोग करना पड़ता है। यहाँ पे वाटर कैसा नाउन है, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है। वाटर कैसा नाउन है, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन ये चूंकि पूरी जाति से इस पानी को अलग करके इसके बारे में खास बात किया जाए, सभी पानी की बात नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे वाटर के पहले हम लोगों को द का प्रयोग करना पड़ेगा। क्लियर है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा, वॉज द वाटर डर्टी। वाटर के पहले डर्टी। देखिए, एक बात और बताना चाहता हूँ कि जितना सारा क्वेश्चन है ना, इस सारा का सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ रहता है। तो आप जब कभी भी कोई वीडियो देखें तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। उसमें काफी डिटेल से बहुत सारी बातें बताई जाती है, जिससे आपको वीडियो देखने में और ज्यादा मदद मिलेगी और ज्यादा समझ में आएगी। हर क्लास का डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से चेक करें। अगला क्वेश्चन है, सी वॉज थर्ड स्टूडेंट। वह तीसरी छात्र थी। देखने से तो ये वाक्य बिल्कुल आपको सही लग रहा होगा, लेकिन आपको पता है कि मैंने बताया था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा कुछ लिखा रहे तो वो फर्स्ट सेकंड थर्ड के पहले द का प्रयोग होता है। तो इसलिए यहाँ पे थर्ड के पहले द का प्रयोग होगा। सही जवाब होगा सी वॉज द थर्ड स्टूडेंट। यहाँ हमने थर्ड के पहले द लगाया, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा लिखा रहता है तो उसके पहले द का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स वर नॉट डिसऑनेस्ट। हिंदी होगा, छात्र बेईमान नहीं थे। देखिए, यहाँ भी हिंदी आपको काफी मदद करेगा। छात्र बेईमान नहीं थे, हिंदी से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ छात्रों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। वर्ल्ड के जितने छात्र हैं उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो जब कभी भी कुछ नाउन को उसके पूरे जाति से अलग किया जाता है तो उसको अलग करने के लिए हम लोगों को उस नाउन के पहले द लगाना पड़ता है। स्टूडेंट्स यहाँ कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है, और चूंकि इसे अलग किया जा रहा है इसलिए यहाँ स्टूडेंट्स के पहले द का प्रयोग होगा। क्लियर है? द स्टूडेंट्स वर नॉट डिसऑनेस्ट। यहाँ स्टूडेंट्स से पहले हम लोगों ने द का प्रयोग किया। क्यों किया है? क्योंकि ये स्टूडेंट्स को पूरे जाति से हमने अलग किया है। ये सारा मैं पहले बताया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तबला इज फेमस इन बिहार। तबला बिहार में प्रसिद्ध है। आपको पता है कि तबला एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ हम लोग क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। ये नियम भी आपको मैंने बताया था। इसलिए तबला के पहले यहाँ पर क्या होगा, द का प्रयोग होगा। सही जवाब क्या होगा, द तबला इज फेमस इन बिहार। तबला के पहले हम लोगों को द लगाना। चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन देखो। डिड ही गो टू यूके। क्या वह यूके गया था? आपको पता है कि साधारणतः देश के नाम के साथ हम लोग एन या द का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे गिने चुने देश है जैसे कि यूके, यूएस, इन सभी देश के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। ये भी आपको मैंने नियम बताया था, इसलिए यहाँ यूके के पहले द का प्रयोग किया जाएगा। तो सही जवाब क्या होगा, डिड ही गो टू द यूके। उम्मीद है कि क्लास अच्छा लगा हो। फिर से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसे शेयर लाइक जरूर करें। और ये कॉमन एरर का पहला फेज था, अब हम लोग इसका दूसरा सेकंड फेज देखेंगे। यानी अगले क्लास में मैं आपको इससे एसएससी से किस तरह से क्वेश्चन आता है, बिल्कुल एसएससी का क्वेश्चन ही उठा के दूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।